मानव सभ्यता को इतिहास ने ऐसी अनेकों किताब दी हैं जो कि उसके आगे के जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करते हैं। इन पुस्तकों को हम वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य होली बुक्स के नाम से जानते हैं। ये बुक्स अलग अलग जाति, धर्म और पंथ को मानने वाले लोगों के लिए उनके जीने का फलसफा है। ये किताबें आम तौर पर हमें ज्ञान, उद्देश्य या जीवन के रहस्यों के बारे में बताती है, लेकिन पवित्र किताबों के विपरीत दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता है। सोचिए, अगर आपके हाथ में उन किताबों में से एक आ जाए जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, तो क्या आप उनको पढ़ने की हिम्मत करेंगे? ये वो किताबें हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया है। कुछ के रहस्यों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन कई ऐसी हैं जिनका राज आज भी अनसुलझा है। इनमें से कुछ नेक्रोनोमिकॉन, इस किताब के बाहरी परत को इंसानों की खाल से बनाया हुआ माना जाता है। दूसरा है कोडेक्स गीगास। ये किताब दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, लेकिन इसे एक ही रात में लिखकर तैयार कर दिया गया था। और तीसरा है बुक ऑफ द डेड। माना जाता है कि इस किताब के मंत्र को पढ़ने के बाद मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ 10 में से 3 किताबों का छोटा सा विवरण था। हमारे पास और भी ऐसी 10 किताबें हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पर एक द स्मिथफील्ड डिक्रीटल्स। कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब जो लगभग 700 साल पुरानी है। जी हां, स्मिथफील्ड डिक्रीटल्स 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसे पोप ग्रेगरी 9 के आदेश पर तैयार किया गया, लेकिन इसमें जो रहस्य छिपा है वो कानूनी नियमों से कहीं ज्यादा अजीब और चौंकाने वाला है। यह किताब इतिहास के पन्नों में दफन एक अद्भुत दस्तावेज है जिसे आज भी समझना मुश्किल है। इस किताब के मार्जिन में बने चित्र आपको किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। यहां चूहे अदालत में इंसानों की तरह केस लड़ते हैं, खरगोश इंसानों पर हमला करते हैं और जानवरों की बगावत होती है। सबसे बड़ी पहेली तो यह है कि इन चित्रों का किताब के असल विषय से कोई संबंध नहीं है। इनका उद्देश्य क्या था, अब तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन अजीबोगरीब चित्रों को किसने बनाया और क्यों। माना जाता है कि उस समय के कलाकारों ने अपनी कल्पनाओं को इस तरह व्यक्त किया जिससे उस दौर के समाज को चौंकाया जा सके। परंतु कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन चित्रों में छिपे हैं गुप्त संदेश जो आज भी किसी ने पूरी तरह नहीं समझे। इतने सालों बाद भी स्मिथफील्ड डिक्रीटल्स अपने अनसुलझे रहस्यों के कारण चर्चाओं में रहती है। क्या इन चित्रों में किसी खोई हुई सभ्यता का संकेत है, या फिर ये सिर्फ कलाकार की कल्पनाओं का खेल है? जो भी हो, एक बात तो तय है कि यह किताब इतिहास के सबसे रहस्यमयी दस्तावेजों में से एक है जो आज भी लोगों को चौंकाने और सोचने पर मजबूर कर देती है। 700 साल पुरानी इस किताब का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना इसके पहले दिन था। नंबर 2, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। दोस्तों, इसे देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक 2 से 3 साल के बच्चे की ड्राइंग बुक है? लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये एक रहस्यमय किताब है जिसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं। इस किताब का नाम है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। यह किताब 600 साल पुरानी है जो 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इटली में बनी इस किताब को विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक रेयर बुक डीलर ने साल 1912 में खोजा। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यह किताब एक ऐसी अज्ञात भाषा में लिखी गई है जिसे अब तक बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए हैं। यह रहस्यमयी भाषा क्या है, इसका पता आज तक किसी को नहीं चला। किताब में मौजूद अजीब पेड़ पौधों के चित्र आज के समय में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। क्या ये विलुप्त हो चुके पौधे हैं जिन्हें आज हम नहीं देख पाते? इस सवाल ने वैज्ञानिकों को और भी अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये चित्र वास्तविक हैं, लेकिन अब इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। किताब में लिखी गई अक्षर और संकेतन आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ी है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये किस भाषा में है। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट में रंग बिरंगे चित्र और प्रतीक भरे हुए हैं,
इन चित्रों की जटिलता ने कई वैज्ञानिकों को इसे समझने में सालों साल लगवा दिए, लेकिन आज भी ये किताब रहस्यों से भरी हुई है। इस किताब ने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचाई है। इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोग्राफी जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया है, लेकिन हर बार ये किताब एक नया रहस्य छोड़ जाती है। नंबर 3, रोहोंग कॉडेक्स। क्या आपने कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जो अपने पन्नों पर अनसुलझे रहस्य समेटे हो? रोहोंग कॉडेक्स हंगरी के एक छोटे से शहर से मिली एक प्राचीन किताब है जिसने विद्वानों और शोधकर्ताओं को उलझा रखा है। 19वीं सदी में खोजी गई इस किताब में कुल 448 पन्ने हैं, जिनमें एक अनजानी भाषा में लिखा गया है जिसे कोई भी नहीं पढ़ सका। ये ना तो किसी प्राचीन लिपि से मेल खाती है, ना ही किसी आधुनिक भाषा से। इस किताब के पन्नों पर गहरे रहस्य छिपे हैं। योद्धाओं के युद्ध, देवी देवताओं की मूर्तियां और अनगिनत धार्मिक अनुष्ठान। क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता की कहानियां बयां करती है या एक कल्पना की दुनिया का हिस्सा है? रोहोंग कॉडेक्स की सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी भाषा। इसे समझने की कोशिश में कई विद्वान लगे रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ये ना तो संस्कृत है, ना लैटिन, और ना ही किसी दूसरी प्राचीन भाषा से। कुछ लोग इसे एक खोई हुई सभ्यता की भाषा मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक नए कोड के रूप में देखते हैं। इस किताब का रहस्य आज भी चर्चा का विषय है। कुछ लोग इसे प्राचीन सभ्यता का दस्तावेज मानते हैं, जबकि दूसरों का दावा है कि ये एक धोखा है। क्या ये किताब वास्तव में अज्ञात सत्य छुपाए हुए है, या ये हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहेगी? नंबर 4, कॉडेक्स सेराफिनियानस। एक अनोखी और रहस्यमय किताब है जिसे इटालवी कलाकार लुइगी सेराफिनी ने साल 1981 में लिखा और चित्रित किया था। यह किताब लगभग 43 साल पुरानी है और इसे एक अजीबोगरीब विश्व के दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। इस पुस्तक में एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इसकी जटिलता और अद्वितीय इसे न केवल कला के एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाती है, बल्कि ये एक रहस्य भी है जिसे सुलझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कॉडेक्स सेराफिनियानस में 300 पृष्ठों पर विभिन्न चित्र और लेखन सामग्री है जो एक काल्पनिक ब्रह्मांड को दर्शाती है। इस किताब में अजीबोगरीब जानवर, पेड़ पौधे और विचित्र प्राणी दिखाई देते हैं, जैसे कि ऐसी मछलियां जो हवा में उड़ती हैं और पेड़ जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। इन चित्रों में प्राकृतिक रूप से जटिलता और कल्पना का एक अद्वितीय संगम है जो इसे और भी अधिक आकर्षक बनाता है। इन जीवों का स्वरूप और उनके जीवन का तरीका सच्चे जीवन से बिल्कुल अलग है, जिससे पाठकों का मन असीमित संभावनाओं में खो जाता है। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक अदृश्य भाषा का उपयोग किया गया है। यह भाषा इतनी जटिल है कि इसे पढ़ना या समझना लगभग असंभव है। लुइगी सेराफिनी ने इस भाषा को खुद विकसित किया और इसके हर अक्षर और प्रतीक का अर्थ शायद केवल वही जानते थे। यह रहस्य और अधिक बढ़ाता है कि क्या ये शब्द वास्तव में किसी अर्थ को व्यक्त करते हैं या केवल कलाकार की कल्पना का नतीजा है। कई शोधकर्ता इस किताब के संदर्भ में अनुमान लगाते हैं कि ये एक कुढ़ प्रतीकात्मक का प्रतिनिधित्व कर सकती है। नंबर 5, बुक ऑफ द डेड। बुक ऑफ द डेड प्राचीन मिस्र की एक रहस्यमय किताब है जो मृत्यु के बाद की यात्रा का मार्गदर्शन करती है। इसके हर पन्ने पर अनुष्ठान दर्ज हैं जो आत्माओं को खतरों से बचाने का दावा करते हैं। यह केवल एक धार्मिक दस्तावेज नहीं, बल्कि परलोक की अज्ञात यात्रा के लिए एक गाइड थी। इस किताब का मानना था कि अगर मंत्र नहीं बोले गए तो आत्मा अंधेरे में खो जाएगी या किसी दैत्य के चंगुल में फंस जाएगी। बुक ऑफ द डेड में दर्ज मंत्रों को मृतकों की आत्माओं का मार्गदर्शन करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। विद्वान मानते हैं कि इन मंत्रों का प्रयोग आत्माओं को इस दुनिया में वापस लाने के लिए भी किया जा सकता था, हालांकि इनकी ताकत सही हाथों में ही काम करती थी। एक गलत उच्चारण या अनुष्ठान आत्मा को अज्ञात खतरों में डाल सकता था। क्या यह सिर्फ धार्मिक विश्वास था या इन मंत्रों में सच में अद्भुत शक्ति थी? प्राचीन मिस्र में बुक ऑफ द डेड के अनुसार मृत्यु के बाद
आत्मा का सामना ओसिरिस से होता था, जो परलोक के न्यायाधीश थे। आत्मा का दिल तराजू पर तौला जाता था। अगर दिल हल्का होता तो आत्मा को परलोक में प्रवेश की अनुमति मिलती, लेकिन अगर भारी होता तो उसे अंधकार में धकेल दिया जाता। यह प्रक्रिया मिस्र वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये उनके जीवन के कर्मों का फैसला करती थी। क्या यह एक मिथकीय कथा थी या सचमुच मृत्यु के बाद आत्मा के परीक्षण का कोई गहरा रहस्य था? आज भी बुक ऑफ द डेड विद्वानों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कुछ इसे गुप्त ज्ञान का खजाना मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक चेतावनी के रूप में देखते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी। किताब में छिपे प्रतीक और अनुष्ठान आज भी पूरी तरह से समझे नहीं जा सके हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है।